बारिश में गरीब माँ की 3 बेटी की विदाई। चलो मेरी प्यारी गुड़िया, अब दूल्हे के गले में माला डालो, हो गई शादी। ये 5 साल की धानी गुड्डे गुड़िया से खेल रही होती है, तभी उसकी माँ तुलसी आती है। लाडो, ये क्या खेल रही है? माँ, मैं मेरे गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचा रही हूँ, अब बस इसकी विदाई होगी। ये सुनते ही तुलसी की आंखें भर आती हैं। एक दिन मेरी भी 3 बेटियों की विदाई हो जाएगी और वो सदा के लिए अपनी गरीब माँ के घर आंगन को छोड़कर चली जाएंगी। माँ को आंसुओं में देखकर 9 साल की निर्जला और 12 साल की संध्या कहती है, माँ, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हर लड़की यही कहती है, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें जाना ही पड़ता है। माँ, भूख लगी है, खाना बना दो। बना रही हूँ लाडो, तुम तीनों के बाबा भी आते होंगे और बारिशों का भी मौसम है। तुलसी खाना बनाती है, तभी नशे में टल्ली उसका पियक्कड़ पति रोज की तरह दारू पीकर घर आता है। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे। अरे भाई तुलसी, तुलसी चल खाना दे। तुलसी सूखे चावल और नमक प्याज देती है, जिसे देखकर लखन पिनक जाता है। ये क्या भिगमंगो वाला खाना है? मैं राजा आदमी हूँ, चल मुर्गा बना कर ला, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। देखो बच्चियां देख रही हैं, ड्रामा मत करो, जो है खाकर सो जाओ। तुमको दारू के आगे जरा भी दिखाई नहीं देता है? 3 बेटी हैं, हमारी देखते देखते जवान हो जाएंगी। कल को इनकी शादी ब्याह भी करना है, थोड़ा तो जिम्मेदार पिता बन जाओ, ढंग से कमा लो। लखन तुलसी को जोर की लात मारता है, जिससे वो आंगन में जाकर गिर जाती है, जहां तूफानी बारिश हो रही थी। तभी वो बौखलाए स्वर में बोला, चल हट साली, हर दम कचर 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 करती है। तुझे कहा है ना कम बोला कर। पत्नी पति के पैरों की जूती होती है, उसका धर्म है अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना, उसके पैर दबाना और खुश करना। छी, मुझको तो घिन आती है तुम्हें पति कहते हुए भी। इतने के बाद लखन बाल पकड़कर तुलसी का सिर दीवार में मारने लगता है। तभी तीनों बेटियां बिलख बिलख कर रोते हुए अपनी शराबी पिता के पैरों में गिर जाती हैं। पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए, मत मारो उन्हें। इतनी रात में शोर शराबा सुनकर पड़ोस में से मकान मालिक निकल कर आ जाता है और कॉलर पकड़कर लखन को निकालकर बाहर कर देता है। अरे चल निकल यहाँ से बेवड़ा कहीं का, जब देखो बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता है, दिख मत जाइयो मेरे मकान के पास भी। लखन लड़खड़ाते हुए वहां से चला जाता है और नशे में उसे पता भी नहीं चलता कि वो नदी पर आ जाता है, जहां बारिश के चलते पानी नदी के किनारे से ऊपर बह रही थी। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नदी में डूबकर मर जाता है। इधर मकान मालिक तुलसी को घर खाली करने को कहता है। देख तुलसी, तू भली औरत है, तेरी 3 बेटियां हैं, इसलिए मैं तुझ पर तरस खाकर अभी तक तुझे यहाँ रहने दे रहा था, लेकिन ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े चिकचिकबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर। तू अपने लिए दूसरा कमरा देख ले, मुझे मेरा घर कल तक खाली चाहिए बस। ठीक है राजू भाई, मैं कल कमरा देख लूंगी। लेकिन बेचारी तुलसी कहाँ जाती? उसके पास न तो बुरे वक्त के लिए एक आना था, न दुनिया में अपना कहने वाला, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही लखन के पियक्कड़पन और बेटी के गरीब जिंदगी को देखकर सौंग में मर गए। अगली सुबह कुछ लोग लखन की लाश लाते हैं। बारिश के उस मौसम ने जैसे 3 बेटियों की उस गरीब दुखियारी माँ पर दुखों का पहाड़ तोड़ डाला था। अजी उठो ना, उठो, उठते क्यों नहीं? बेचारी को गहरा सदमा लगा है, जाने कैसी अभागी है। पति तो मर गया, अब इसकी 3 बेटियों का कन्यादान कौन करेगा? मकान मालिक ने भी घर से निकाल दिया है इन्हें, ऊपर से मौसम भी ऐसा है, 3 लड़की को लेकर जाने कहाँ भटकेगी। ऊपर से बेटी जात और जमाना भी बड़ा खराब है आजकल का तो। मैयत में आई पूरी भीड़ दुखी होकर डींगे हाँक रही थी, लेकिन किसी ने उस लाचार माँ और उसकी बेटियों को अपने घर में पनाह नहीं दी। टूटी बिखरी हिम्मत के साथ तुलसी ने अपने पति का दाह संस्कार किया और 3 बेटियों को लेकर मारी मारी फिरने लगी। ऐसे में बरसात भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बस चल चलकर पैर तो क्या है और नहीं चला जाता। तभी उसे टूटा फूटा एक बस स्टैंड दिखा। चलो थोड़ी देर वहां चलकर बैठते हैं। देखते देखते शाम ढल गई और रात छा गई। तभी सड़क से एक गाजे बाजे के साथ दुल्हन की डोली जाते दिखी, जिसे देखकर तुलसी को अपनी 3 बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। तुलसी भर्राई आंखों से आसमान की ओर ताकते हुए अपने दुख पीड़ा ईश्वर से कहने लगी, विधाता, क्या कभी मेरी बेटियों की भी विदाई इतनी धूमधाम से होगी? भूख में तड़प रही तीनों तुलसी के गोद में सो गईं, लेकिन वो गरीब माँ रात भर रोती रही। अगली सुबह एक कचरे की गाड़ी कूड़ेदान में कूड़ा डाल गई। तभी कुछ गरीब औरतें कंधे पर बोरियां लिए उससे कुछ चुनने लगीं।
बिटिया तुम यहाँ बैठी रहो, मैं आती हूँ। तुलसी उनके पास आई। सुनो बहन, तुम कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रही हो, क्या करोगी? अरे कूड़े और कबाड़ी वाले को छोटा मत समझना, पता है लोहा प्लास्टिक छांटकर एक एक दिन में करने वाले 1000 रुपए की कमाई करते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्री वाले तो काम देते नहीं हमको, तो यही जा रहा है पेट पालने का। कूड़ा बीनकर ज्यादा नहीं तो मैं अपनी बच्चियों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कर लूंगी, और मुझे इनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने होंगे। तुलसी ने सारा दिन लगाकर 2 बोरी कूड़ा बीना और उन्हें बेचकर तीनों को खिलाया और फुटपाथ पर झोपड़ी डालकर रहने लगी। गुजरते सालों के साथ कई मौसम आए और ऐसे ही 18 साल गुजर गए। अब उस गरीब माँ की तीनों बेटियां बला की खूबसूरत जवान हो चुकी थीं। अब वो तड़के सुबह उठकर कूड़ा कचरा बीनती और फिर मलबा ढोने जाया करती, जहां गरीब तबके की सविता उसकी सहेली बन चुकी थी। ये ले मोमी ढकर। अरे लड्डू किस खुशी में खिला रही है? मेरी राधा की शादी पक्की हो गई है, थोड़े दिनों में उसकी डोली उठ जाएगी। वैसे तुलसी तू भी अपनी बेटियों की शादी कर दे, पहले ही उम्र से काफी देर है, समय से शादी कर देना अच्छा होता है। जानती हूँ, मगर कौन थामेगा मेरी बेटियों का हाथ, और इतने पैसे नहीं है कि लाखों रुपए दहेज दे सकूं। अरे पगली, तू अपने साथ अपनी तीनों बेटियों को काम पर लाया कर, 4 पैसे वो भी कमाएंगी तो शादी में काम आएंगे। हमारे सेठ भले आदमी हैं। अगले दिन से तुलसी अपने साथ अपनी बेटियों के लिए प्याज रोटी बांधकर उन्हें भी काम पर ले आती है और चारों बरसात में मेहनत मजदूरी करती हैं। उसी दिन मालिक प्रताप काम देखने आता है। कैसा चल रहा है काम रमाशंकर जी? एकदम बढ़िया मालिक, बैठिए ना। नहीं बस ठीक है। ये 3 लड़कियां कौन है? ये अपनी तुलसी की बेटियां हैं। बड़ी ही गरीब औरत है, सारी जिंदगी दुखी देखा है। बस एक ही अच्छा है इसकी बेचारी की कि बेटियां अच्छे घर में चली जाएं। बड़ी गुणवान और मेहनती हैं तीनों। तभी खाने का वक्त हो जाता है। तीनों बेटियां तुलसी के साथ बिना किसी शिकायत के नमक रोटी खाती हैं। कुछ ही दिन बाद एक गाड़ी उस दुखियारी माँ के द्वार पर आती है और शगुन की कई थालियों के साथ प्रताप अपनी पत्नी के साथ आते हैं, जहां बरसात के चलते जगह जगह से झोपड़ी की छत चू रही थी। आज तो बारिश ने हद ही मचा दी। हे इंद्र देवता, अब बस करो, कितना बरसोगे? तुलसी बहन नमस्ते। मालिक आप मेरे गरीब खाने में आइए ना आइए। बिटिया खाट तो बिछा। संध्या खाट बिछाती है और दूसरी तीसरी बेटी चाय पानी देती है। तुलसी, आज मैं तुमसे तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा मांगने आया हूँ। अपनी तीनों बेटियां मुझे दे दो। कुछ नहीं चाहिए, बस एक जोड़े में विदाई कर दो। ये सुनते ही उस गरीब माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। बड़े ही धन्य भाग है तुम्हारे लाडो, जो मेरे ढूंढे बगैर इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। अब तो बस तुम तीनों की ससुराल जाने की बारी है। तुलसी अपनी तीनों बेटियों की विदाई के लिए दिन रात उस कहर ढाती बारिश के मौसम में मेहनत करती है और अपनी झोपड़ी को हाथों से सजाती है और उनके लिए जोड़ा खरीदती है। शादी का दिन भी आ पहुंचता है। तीनों हल्के से श्रृंगार में दुल्हन का रूप लेकर डबडबाई आंखों से अपनी माँ के सामने आती है। माँ कैसी लग रही है हम तीनों दुल्हन बनकर? बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम तीनों। अब तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे रोटी कौन बना कर देगा, मेरे पैर कौन दबाएगा? तो तुम भी हमारे साथ चलो न माँ। नहीं बिटिया, मैंने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली, बस अब तो उस विधाता से एक ही विनती है कि मेरी जो दुख उसने मेरे नसीब में दिए हैं, मेरी बेटियों के नसीब में ना दे। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, यही मेरा आशीर्वाद है। दुख के दिनों में मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ा भी खरीद पाऊंगी, लेकिन आज देखो तुम इतने ऊंचे और बड़े घर की बहू बनने जा रही हो। सब भगवान का खेल है, वही नसीब लिखता है। थोड़ी देर में बड़े धूमधाम के साथ बारात आती है और विधि विधान से तीनों की शादियां हो जाती हैं। तभी विदाई के वक्त बारिश शुरू हो जाती है और खुशी के आंसुओं के साथ तुलसी तीनों को विदा करती है। जाओ मेरी बच्चियों, सदा खुश रहना।